सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब हेल्थ एजेंसी में गैर कानूनी भर्तियों और खरीदारी का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हेल्थ एजेंसी में डेवलपमेंट बजट के फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा है। पंजाब हेल्थ एजेंसी में प्रोजेक्ट मैनेजिंग यूनिट के मुतालिक पंडोरा बॉक्स खुल गया है। महकमे PND बोर्ड ने पंजाब हेल्थ एजेंसी को मरासला लिख दिया। PHA गैर कानूनी तौर पर डेवलपमेंट के बजट का इस्तेमाल कर रहा है। मरासले में ऐसा कहा गया है जबकि डेवलपमेंट के बजट से सरकारी भर्तियां फंड्स का नाजायज इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब हेल्थ एजेंसी डेवलपमेंट के फंड्स में गैर कानूनी भर्तियों पर कार्रवाई रोक दे। मरासला में ऐसा भी कहा गया है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली रामे, बताइएगा ये क्या मामला है सारा? पहले तो हुकूमत पंजाब की तरफ से इस कंपनी का वजूद जो है वो ख़त्म किया गया और रवा माली साल जो 2018-19 का बजट है इसमें एक पाई भी इनके लिए मख्तस नहीं की गई। लेकिन साबिक़ दौर हुकूमत में जो फ़ंड्स का इजरा किया गया पंजाब पब्लिक हेल्थ एजेंसी को, जिसको साबिक़ दौर हुकूमत में बनाया गया था, जिसका मकसद सिर्फ यही था कि शोबा सेहत में इसकी मज़ीद कारकर्दगी जो है वो बेहतर की जाए हस्पतालों की, लेकिन उस पर कंपनी की कारकर्दगी जो है वो तो बेहतर ना हुई। लेकिन अब इस पर PND बोर्ड की तरफ से एक ख़त लिखा गया है कि एजेंसी की जानिब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के नाम पर गैर कानूनी तौर पर बजट डेवलपमेंट का बजट इस्तेमाल करके भर्तियाँ की जा रही हैं और ख़रीदारी जो है वो की जा रही है, जिसके लिए जो डेवलपमेंट के बिजनेस रूल्स के मुताबिक किसी भी डेवलपमेंट का बजट जो है जब उसका एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उसको बाकायदा मंजूर करवाया जाता है। लेकिन जो एजेंसी की तरफ से और PMU की तरफ से जो बजट खर्च किया गया उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो इंकशाफ ये हुआ कि गैर कानूनी तौर पर भर्तियाँ की गई जो कि PC1 में शामिल भी नहीं, जो कि मंजूर ही नहीं किया गया। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट से मुख्तलिफ अशिया की प्रोक्योरमेंट यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो खरीदी गई वो भी बजट में शामिल नहीं थी और ना ही उसके PC1 में। तो इस पर PND बोर्ड की तरफ से बाकायदा तौर पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के सेक्रेटरी को खत लिखा गया है कि ये कार्रवाई फौरी तौर पर रोक दी जाए, वरना ये पूरे महकमे के लिए आइंदा मुस्तकबिल में एक बड़ी इंक्वायरी का सबब जो है वो बन सकती है और इसी पड़ेगा। अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। LD की अपनों पर नवाजिशें, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर किए गए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के खातिर ख्वाह नताइज हासिल न होने के बावजूद अफसरान को एजाजिया दे दिया गया है। बिल्कुल, आपको बताएं कि LDA की अपनों पर नवाजिशें जारी हैं। दुर्र नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुर्र नयाब, बताइएगा अफसरान को एजाजिया किस बात का दिया गया है? बिल्कुल, साल हर साल से LD के ज़मीनों पे कब्ज़ा था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट हरकत में आया तो मंशा बम समेत कई बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ पुलिस की बहुत बड़ी सपोर्ट के साथ ये ऑपरेशन किए गए। और इस ऑपरेशन के दौरान जो ज़मीन वागुज़ार कराई गई वो एक्चुअली टारगेट से बहुत कम थी। एक्चुअली टारगेट तकरीबन 700 कनाल था, जिसमें से 250 कनाल से ज़्यादा ज़मीन वागुज़ार नहीं कराई जा सकी और हुकूमत पंजाब की आंखों में मुसलसल धूल झोंकी गई। लेकिन उसके बावजूद भी LDA ने अपने ही अफसरान को नवाज दिया और 1 माह की बुनियादी तनख्वाह बतौर एजाजिया दे दी गई। 10 अफसरान और बाकी 6 ऐसे एहलकार जिनका कोई दूर दूर से इस ऑपरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं था उनको एजाजिया दिए गए और जो असल हकदार थे उनको महरूम रखा गया। वो तमाम LDA का पुलिस स्क्वाड जो ऑपरेशन में जाता रहा, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट के जो ऑपरेशन में आगे रहे, उनको कोई एजाजिया नहीं दिया गया। एडिशनल DG हेडक्वार्टर जिनका काम सिर्फ दफ्तर में बैठ के मॉनिटरिंग करना था वो भी एजाजिया ले गए और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जिन्होंने खबरें जारी करना थी वो भी एजाजिया ले गए। जो सिर्फ तस्वीरें खींचते रहे फोटोग्राफर को भी एजाजिया दे दिया गया, लेकिन जो असल हकदार थे उनको नहीं दिया गया। होना यह था कि इन अफसरान से पूछा जाता कि इतने सालों से इतनी कीमती अराजी में कब्जा कराया गया, जिम्मेदारान ये थे, ये कस्टोडियन थे लैंड के, कोई इंक्वायरी नहीं की गई। लेकिन इनको इनाम देने की बारी आई तो अपनों को नवाजा गया और कॉस्मेटिक ऑपरेशंस को पॉइंट स्कोरिंग के लिए हुकूमत पंजाब के सामने सब अच्छा करके पेश किया गया। जी ठीक है, मनपसंद अफसरान को एजाजिया गया जबकि जो हकदार हैं उनको नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर लेस्को को गिरवी रखने के हुकूमती फैसले में अहम पेशरफ्त हुई है। कंपनी ने असासाजात की तफसीलात वजारत पावर डिवीजन को इरसाल कर दी हैं। कंपनी के असासाजात की मालियत 52 अरब रुपए है। दस्तावेजात में ऐसा कहा गया है, जबकि लेस्को के अराज़ी की मालियत 66 करोड़ रुपए बनती है। कंपनी की बिल्डिंग्स और सिविल वर्क्स का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मालियत 28 अरब रुपए मुख्तस की गई है। दस्तावेजात में मजीद कहा गया कि फर्नीचर की मालियत 21 करोड़, IT के सामान की मालियत 32 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई है। दस्तावेजात की मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि लेस्को समेत बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों को गिरवी रखा जाए और मजमूई तौर पर इस्लामी बैंक से 600 अरब का कर्जा लिया जाए। तो इस मनसूबे में अहम पेशरफ्त अब ये सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कंपनी के जितने भी असासाजात हैं उनकी तफसीलात इकट्ठी की गई और मजमूई तौर पर
52 अरब रुपए के ये असासा जात बनते हैं, जिनकी तफसीलात वजारत पावर डिवीजन को भिजवाई गई हैं। वजारत पावर डिवीजन को जो तफसीलात लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से भिजवाई गई हैं, उसमें सर फरिश्त जो है वो ज़्यादा कीमत की मिलाक जो है उसमें ग्रिड स्टेशन है, ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, और उसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये अरबों रुपए मालियत का बनता है। इसके अलावा सिविल वर्क अमारात जो हैं वो लेस्को की, उसके साथ साथ जो हिफाजती आलात हैं और दीगर जो इमलाक हैं उस पर मुफस्सल रिपोर्ट जो है वजारत पावर डिवीजन को भिजवाई गई है, ताकि उसके बाद फैसला किया जा सके कि लेस्को की मजमूई तौर पर जो गिरवी रखने के बाद जो कीमत बनती है वो 52 अरब रुपए बनती है। अभी ये फैसला इस्लामिक बैंक पर होगा, और दूसरी जानिब जो लेस्को अभी अपनी लीगल ओपिनियन भी ले रही है। लीगल ओपिनियन आने के बाद वफाकी हुकूमत और वजारत पावर डिवीजन फैसला करेगी कि लेस्को जो है वो मजमूई तौर पर 52 अरब रुपये असासा रखती है, तो इसको कितने पैसे लेकर जो है वो गिरवी रखा जाएगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से मजमूई तौर पर 600 अरब रुपए का कर्जा लिया जाएगा, जिसमें लेस्को समेत दीगर जो तकसीम कार कंपनियां हैं इनको गिरवी रखने का फैसला किया गया है। इनको गिरवी रखने का फैसला किया गया है। शाहिद जिप्रा, बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में वाटर सप्लाई के 900 स्कीमें फंड्स ना मिलने पर एक्सपायर की जा चुकी हैं। महकमा खजाना की कुफायत जारी मुहिम शहरियों से साफ पानी भी छीनने लगी है। बिल्कुल, साबिक दौरे हुकूमत में 900 से जायद वाटर सप्लाई के मंसूबे फंड्स के मुंतज़िर रहे, और फंड्स की अदम दस्तियाबी पर मज़कूरा मंसूबों का बजट में मियाद मुद्दत ही खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जोही से मंसूबे एक्सपायर हो गए। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कि बजट में किसी भी मंसूबे के लिए मुख्तस वक्त मुकर्रर किया जाता है, फंड्स ना मिले तो उन्हें दोबारा से मंजूरी लेकर फंड्स का इजरा किया जाता है। आपको अपडेट करें यहाँ पर कि लाहौर समेत पंजाब भर में वाटर सप्लाई की 900 ऐसी स्कीमें हैं जो कि फंड्स ना मिलने पर एक्सपायर हो चुकी हैं। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, ये साबिक दौर हुकूमत में ये स्कीमें बनाई गई थी जिसके तहत शहर समेत सूबा भर में वाटर सप्लाई की फराहमी के लिए ये पाइपलाइन है वो बिछाई जानी थी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन इसके लिए रवा माली साल में बजट तो मुख्तस किया गया 2 अरब मालियत का, लेकिन उसका इजरा जो है वो मौजूदा हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया, जिसके बाद ये मनसूबा जात जिनकी तादाद 900 है, जिसमें शहर के 200 से ज़्यादा जो स्कीमें हैं वो शामिल हैं, अब इनकी मियाद मुद्दत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो ये स्कीमें एक्सपायर हुई उसकी वजह असल में यह है कि जब भी कोई बजट एलोकेशन की जाती है उसकी अब जो कोई भी अगर तरक्याती मनसूबाबंदी की जाती है उस हवाले से, तो उसका एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जा रहा है, और 31 दिसंबर 2018 तक इसका टाइम दिया गया था। लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से फ़ंड्स नहीं जारी किया गया, जिसके बाद अब इनका टाइम जो है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो उसी पर सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से मरासला चेयरमैन PND को लिखा गया कि ये स्कीमें अब इनका गेस्टेशन पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है, इसके लिए मज़ीद टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया जाए। लेकिन हुकूमत पंजाब की अदम तवज्जो और महकमाना गफलत की वजह से कोई महकमा इसके लिए फ़ंड जो है वो रिलीज़ नहीं करवा सका, और ना ही महकमा खजाना पंजाब ने फ़ंड रिलीज़ किए। 2 अरब की मालियत थी, 900 से ज़ायद मनसूबा जात है, जिनमें शहर में 200 से ज़ायद मनसूबा जात, जिनमें से काम उनका सिर्फ यही था कि वाटर सप्लाई की नई पाइपलाइन बचाई जानी थी ताकि शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी जो है वो मुसलसल मिलती रहे। तो ये प्लान अब गेस्टेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद अब ख़त्म हो चुका है। इस पर हुकाम का कहना है कि इसके लिए दोबारा से मंजूरी लेना होगी, जिसके लिए दोबारा अब 2 माह का वक्त उनको दरकार होगा। 2 माह के बाद इनको जब मंजूरी मिलेगी तब तक मौजूदा माली साल का बजट जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। जी ठीक है, फंड्स ना मिलने पर 900 एक्सपायर हो गई हैं। बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अदादो शुमार की हेर फेर से काम नहीं चलेगा, अमल दरामद कराना होगा। IG पंजाब ने ऐसा कहा है। IG पंजाब ने आइंदा वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट पर तलब करने का फैसला भी किया है। जी बिल्कुल, RPOs और DPOs इदादो शुमार के बजाय IG ऑफिस मुहैया किए गए इदादो शुमार पर जवाबदेह होंगे। कबल अज़ीं RPOs और DPOs अपने तैयार करदा इदादो शुमार वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में पेश करते थे। मुतल्लिका अजला की जानिब से मौसूल हुए इदादो शुमार से मुख्तलिफ होते थे ये इदादो शुमार। आपको बताते चलें कि इदादो शुमार के हेर फेर से काम नहीं चलेगा, अमल दरामद कराना होगा। IG पंजाब की जानिब से यह अहकाम सामने आए हैं। IG पंजाब का आइंदा वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट पर तलब करने का फैसला भी सामने आया है। RPOs और DPOs अदादो शुमार की बजाय IG ऑफिस मुहैया किए गए और अदादो शुमार पर जवाबदेह होंगे। इन कबल अज़ीं RPOs और DPOs अपने तैयार करदा अदादो शुमार वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में पेश करते थे। मुतल्लिका इजला की जानिब से मौसूल हुए अदादो शुमार से ये जो थे वो मुख्तलिफ होते थे। आपको बताते चलें कि अदादो शुमार की हेर फेर से काम नहीं चलेगा। IG पंजाब ने ऐसा वाज़ेह कर दिया है और ये भी कहा गया है उनकी जानिब से कि अमल दरामद कराना लाजिम होगा। IG पंजाब ने आइंदा वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस मॉनिटरिंग सेल की रिपोर्ट पर ये तलब करने का फैसला किया है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। अली साही, बताइएगा।
पंजाब पुलिस की जानब से किए गए जो IT इक़दामात हैं उसकी बात की जाए तो उसमें अफसरान जो हैं वो खुद ही फंस गए हैं, चूँकि जब भी RPO वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस होती है तो RPOs और DPOs की जानब से जो रिपोर्ट और कारकर्दगी पेश की जाती है वो उनकी जानब से ही माहाना जो रिपोर्ट IG पंजाब का मॉनिटरिंग सेल को भिजवाई जाती है उससे मुख्तलिफ होती है, जिस पर IG पंजाब की जानब से हदायत जारी की गई है और DIG IT को ये हदायत जारी की है कि आइंदा जो भी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस होगी वो IG पंजाब को जो अजला और रीजन्स की जानब से माहाना रिपोर्ट भिजवाई जाती है उस पर की जाएगी। चूँकि इसमें पहले देखा गया है कि अफसरान जो हैं वो अपनी कारकर्दगी शो करने के लिए, अपनी जो क्राइम रेट कम शो करने के लिए और इसके साथ साथ इश्तिहारियों की ज़्यादा गिरफ्तारी शो करने के लिए अपनी जो मौजूदा रिपोर्ट होती है वो पेश करते हैं और उसके बाद जब इसको मॉनिटरिंग सेल से वेरीफाई किया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, जिस पर IG पंजाब ने अहकाम दिए हैं कि आइंदा जो माहाना रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी को बेस बनाकर RPO वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसी पर तमाम अफसरान को शाबाश या किसी की खिंचाई करनी मकसूद होगी तो की जाएगी, वो भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया अली साही, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुलकारा तरन्नुम नाज ने वॉइस ऑफ पंजाब जजेस पैनल के इंतखाब की कायम कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। जजेस पैनल के इंतखाब के लिए वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने ये कमेटी कायम की थी। हुकूमत खोखले नारे लगा रही है, कोई मेरिट पर नहीं है, गुलकारा तरन्नुम नाज की जानिब से ऐसा कहा गया। वॉइस ऑफ पंजाब का जजेस पैनल बनाते हुए सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया है। गुलकारा की जानिब से ये भी शिकवा किया गया। आपको बताते चलें कि गुलकारा तरन्नुम नाज हैं, वॉइस ऑफ पंजाब पैनल जजेस के इंतखाबात की कायम कमेटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और जजेस पैनल के इंतखाबात के लिए वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कमेटी कायम की थी। हुकूमत खोखले नारे लगा रही है, कोई मेरिट पर नहीं है। इस कमेटी में गुलकारा तरन्नुम नाज की जानिब से ये कहा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ पंजाब का जजेस पैनल बनाते हुए सीनियर्स को नजरअंदाज किया गया। तरन्नुम नाज और आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुई हूँ कि आजकल प्रोग्राम शुरू होने वाला है वॉइस ऑफ पंजाब, तो उसमें ज़रा ये मैं कहती हूँ कि जो भी जजेस के नाम आए हैं वो मेरे लिए सब काबिल एहतराम है, लेकिन मेरिट का कुछ ख्याल रखा जाए। 4 जज भी हो सकते हैं, 3 की बजाय 4 हो सकते हैं, ये भी रख सकते हैं आप, और सीनियर जूनियर का ख्याल रखा जाए। दूसरा ये है कि इस हुकूमत का नारा है कि हम मेरिट पे काम देंगे, तो मेरिट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए मैं अपने इस ओहदे से दस्तबरदार होती। और अब कुछ बात करेंगे ट्रैफिक की अब तक सूरत हाल के हवाले से। कलमा चौक और बरकत मार्केट से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जैम है। गुलाब देवी अस्पताल के करीब भी ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। आपको बताते चलें कि कलमा चौक और बरकत मार्केट से मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो जैम है, जबकि गुलाब देवी अस्पताल के करीब भी ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी रेलवेज फरूख हबीब की मुलाकात हुई है। अवाम की खिदमत का एजेंडा लेकर आए हैं और अवामी खिदमत के सफर को जारी रखेंगे। उस्मान बुज़दार का इस मौके पर ऐसा कहना था। महकमों की इस्तेदाद में इजाफा और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है, जबकि अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत निज़ाम की बेहतरी के लिए कोशा है। मज़ीद कहा कि मुख्तसर मुद्दत में अवाम की फलाह बहबूद के लिए इकदाम किए हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा कि मईशत को दुरुस्त सिमत पर गामजन करने के लिए मुश्किल फैसले किए हैं। बिल्कुल, मसाइल आर्जी हैं, मुल्क की मईशत में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आला की जानिब से ये भी कहा गया और अवाम को रिलीफ देने के लिए सेहत आमा और तालीम के शोबों पर भरपूर तवज्जो भी दी जा रही है। हुकूमती अमूर में सादगी लाने से इखराजात में नुमाया कमी आएगी। उस्मान बुज़दार का इस मौके पर ऐसा भी कहना था। अवाम के टैक्सों की रकम को पूरी दयानतदारी से खर्च करेंगे। वज़ीर आला की जानिब से ऐसा भी कहा गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम चलाते हुए लाहौर पहुंच गए हैं। शेख रशीद रावलपिंडी से बजरिया एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपको अपडेट करें, वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद हैं जो कि क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम चला रहे हैं और इसी सिलसिले में वो लाहौर पहुंच चुके हैं। शेख रशीद रावलपिंडी से बजरिया एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर पहुंचे हैं और मनाजिर आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के। उनका इस्तकबाल किया गया इस मौके पर। वहां पर वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद हैं क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम के सिलसिले में लाहौर पहुंच गए हैं। शेख रशीद रावलपिंडी से बजरिया एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर पहुंचे हैं। आपको बताते चलें कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद क्लीन ग्रीन और खुश अखलाक मुहिम चलाते हुए लाहौर पहुंच गए हैं।
आपको अपडेट करें मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड से, जहां पर ऑयल टैंकर लीक कर गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि ऑयल टैंकर लीक कर गया है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड पर ऑयल का टैंकर लीक कर गया है, जो उस पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड पर ऑयल टैंकर लीक कर गया है और इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इमदादी कार्रवाई का भी यहां पर आगाज कर दिया गया है। आपको बताते चले मुगलपुरा शालीमार लिंक रोड है जहां पर यह वाक़या पेश आया है, ऑयल टैंकर लीक किया है। आगे बढ़े और आपको अपडेट करेंगे सब्जाजार सैयदपुरा से, जहां पर 8 साला बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की गई है। मुबैना ज्यादती 18 साला फहीम अली नामी मुलजिम ने की है। मुलजिम फहीम को हिरासत में ले लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सब्जाजार सैयदपुरा से। आपको अपडेट करे हैं, 8 साला बच्ची है जिसके साथ मुबैना ज्यादती की गई। मुबैना ज्यादती 18 साला फहीम अली नामी मुलजिम ने की है। पुलिस की जानिब से मजीद बताया गया है कि मुलजिम फहीम को हिरासत में ले लिया गया है और इस वक्त तफ्तीश की जा रही है। सब्जाजार सैयदपुरा से आपको आगाह करें कि 8 साला बच्ची है जिसके साथ मुबैना ज्यादती का वाक़या पेश आया। वेलकम बैक। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि रेस्क्यू 1112 के सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से इजलास मुनक्किद किया गया है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला तारिक महमूद जावेद ने इजलास की सदारत की है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर आसिफ तुफैल, डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला मलिक शहबाज वहीद ने भी शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस नीलम अहमद, डीजी रेस्क्यू 1112 और डिप्टी सेक्रेटरी ने भी शिरकत की।